गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बल तथा दाब के बारे में पढ़ेंगे। ये दाब नहीं है, ये दाब है, दाब ब। ठीक है, तो इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। किसी वस्तु को हिलाने के लिए हम क्या करते हैं? हम एक चलती हुई वस्तु को कैसे रोक सकते हैं? दैनिक जीवन में हम वस्तुओं को धक्का देकर चलाते हैं, हम वस्तुओं को रोकते हैं या बल लगाकर वस्तुओं की दिशा या आकार बदल देते हैं। किसी वस्तु पर लगने वाले धक्के या खिंचाव को बल कहते हैं। ये बल की परिभाषा है। ये अभी हम बल पढ़ रहे हैं। बल की परिभाषा क्या है? किसी वस्तु पर लगने वाले धक्के या खिंचाव को बल कहते हैं। दैनिक जीवन में हम वस्तुओं को धक्का देकर चलाते हैं, हम वस्तुओं को रोकने के लिए बल लगाकर वस्तु की दिशा या आकार को भी बदल देते हैं। तो ये बल जो होता है, ये किसी धक्का या खिंचाव को बल कहते हैं। बस इतनी सी बात है। अब ये बल के प्रभाव हम पढ़ते हैं। गतिशील वस्तु की दिशा बदल देना, जैसे कि सामने से गेंद आ रही होती है तो हम बल्ले से उसकी दिशा बदल देते हैं मार के। ऐसे ही किसी वस्तु का आकार बदल देना, जैसे कि मिट्टी के दिया बनाते टाइम हम मिट्टी का आकार बदल देते हैं, या फिर रोटी बनाते वक्त हम आटे का आकार बदल देते हैं, एकदम चपटी रोटी बना देते हैं ना, मतलब जब आटे को एकदम गोल गोल लोई को फिर हम बेल कर उसको एकदम चपटी रोटी बना देते हैं, तो यह आकार बदल जाता है उसका। एक रुकी हुई वस्तु को चलाना, मान लो कि एक ऐसे ही ठेला जस्ट ऐसे ही पड़ा हुआ है, अचानक से हमने उसको धक्का लगा के उसको चलाया। वस्तु की गति को बढ़ाना या घटाना, और उसे रोक भी सकते हैं। मान लो कि हम एक साइकिल चला रहे हैं, अब खाली रोड आ गया तो हमने स्पीड बढ़ा दी, पैडल तेज़ चलाए और स्पीड बढ़ गई। ऐसे ही जब थोड़ा कंजस्टेड जगह आ जाती है या फिर थोड़ी सी भीड़ भाड़ वाली जगह होती है तो फिर हम अपनी स्पीड को कम भी कर देते हैं। तो यानी कि हम फिर बल लगा के उसको रोकते हैं गाड़ी को। ठीक है, तो ये कुछ बल के प्रभाव हैं जो हमने अभी तक पढ़े हैं। तो अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। स्वयं को जांचिए, बल क्या होता है? तो यहाँ पे ऊपर ये परिभाषा लिखी हुई है, इसको आपको लिखनी है। किसी वस्तु पर लगने वाले धक्के या खिंचाव को बल कहते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2, किसी वस्तु पर बल लगाने पर क्या क्या प्रभाव हो सकते हैं? तो अभी हमने ये 4 प्रभाव पढ़े थे, आप इन्हीं को लिख देना। ये वाली लाइन, गतिशील वस्तु की दिशा बदलना, किसी वस्तु का आकार बदलना, वस्तु की गति को बढ़ाना या घटाना और उसे रोक भी सकते हैं, एक रुकी हुई वस्तु को चलाना। तो ये 4 प्रभाव है, आपको ये चारों लिखने हैं। ठीक है, ये हो गया सेकंड का आंसर। अब थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। निम्नलिखित क्रियाओं को धक्का या खिंचाव में वर्गीकृत करें। यहाँ पे 2 कॉलम्स बने हुए हैं, धक्का और खिंचाव, तो हमें सही वाले पे टिक करना है। तो अब यहाँ देखते हैं। फर्स्ट, गेंद को पैरों से मारना। कोई गेंद पड़ी हुई है, अगर हम उसको पैरों से मारते हैं तो यहाँ पर हम धक्का मार रहे हैं उसको। नेक्स्ट है, सामान से लदी हुई गाड़ी ले जाना। तो जब सामान से लदी हुई कोई गाड़ी खड़ी हुई है तो हम उसको खींच कर लेके जाते हैं, तो यहाँ पर खिंचाव आ जाएगा। नेक्स्ट है, लोहे के पिन का चुंबक की ओर आकर्षित होना। तो ये भी जो चुंबक है वो खींचता है ना लोहे को अपनी तरफ, तो ये खिंचाव हो जाएगा। नेक्स्ट है, दरवाजे को बंद करना। दरवाजे को बंद करने के लिए यहाँ पर अभी थोड़ा सा सोच विचार किया मैंने, तो यहाँ पर 2 तरीके की कंडीशंस हो सकती हैं। अगर किसी का दरवाज़ा जैसे अंदर है तो वो धक्का मारकर उसको बंद करेगा, और अगर किसी का दरवाज़ा बाहर की तरफ से मतलब अंदर की तरफ को आता है तो फिर वो खिंचाव के थ्रू जो है बंद होगा। तो इसमें दोनों ही हो जाएंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, ये जो 5 वाला पॉइंट है ये देखते हैं। कुएँ से बाल्टी में पानी निकालना। तो यहाँ पर खींचकर हम जो है मतलब रस्सी को तभी तो पानी निकालते हैं बाहर, तो यहाँ पे खिंचाव हो जाएगा। नेक्स्ट है पत्थर फेंकना। तो पत्थर फेंकने में हम बल का प्रयोग करते हैं। तो इस तरीके से ये 3 जो है वो धक्के वाले हो जाएंगे
और बाकी 4 जो है वो खिंचाव वाले हो जाएंगे। मतलब ये जो चौथा पॉइंट है ना, इसका थोड़ा सा है कि मतलब ये दोनों में ही आएगा, क्योंकि किसी का दरवाज़ा अंदर से बाहर की तरफ बंद होता है, किसी का बाहर से अंदर की तरफ होता है, तो देख लेना दोनों ही होगा इसके लिए। तो अब क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं यहाँ पे। हाँ, क्वेश्चन नंबर 4 है, दैनिक जीवन में कुछ ऐसे उदाहरण दे जहां बल किसी वस्तु का आकार बदल देता है। तो एक तो ये हो गया कि जैसे रोटी बनाना, जैसे कि हम आटे का जो लोई लेते हैं तो फिर उसको बेल कर हम चपटी कर देते हैं ना, रोटी बना देते हैं। तो आटे को बेलकर रोटी बनाना, पहला उदाहरण तो ये हो गया, आटे को बेलकर रोटी बनाना। दूसरा रबड़ बैंड खींचना, रबड़ बैंड को खींचना, तो उसका वो लंबा हो जाता है ना, तो उसका आकार बदल जाता है। तो इस तरीके से फर्स्ट एग्जाम्पल हो गया आपका आटे की रोटी बनाना, सेकंड एग्जाम्पल हो गया रबर बैंड को खींचना, और थर्ड एग्जाम्पल हो गया आपका मिट्टी के बर्तन बनाना। तो ये आप 4th नंबर क्वेश्चन के आंसर में लिख देंगे। तो इस तरीके से आपका ये 4th नंबर क्वेश्चन भी कंप्लीट हो जाएगा। तो आई होप आज की ये वर्कशीट आपको समझ में आई होगी। थैंक यू।